हेलो जी, नमस्ते नमस्कार। मैं अंशु आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जिसमें कि आज जो है हम हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन को जो है लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा? 2800 से 2000 या फिर 2500 से 1750 या फिर 3500 से 1800 या फिर जो है निश्चित नहीं हो सका। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 2500 से 1750 के लिए। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा के कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया या फिर चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीक की सभ्यता जो है इसके समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता और सुमेरियन की सभ्यता, ठीक है, ये जो है चारों हो जाएंगे, लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो है नहीं थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंजाब और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, अगर सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये जो है कहाँ से मिले हैं? सुरकोतडा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोतडा से मिले हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, कह रहे कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में स्थित हो जाएगा। लोथल गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन नंबर छठा, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था हड़प्पा काल की मोहरों को निर्माण में? तो ये जो है सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? सिलखड़ी का प्रयोग किया गया था। अगला कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। किसकी थी? कांस्य युग की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये जो है व्यापार था। क्या था? ट्रेड था। ठीक है, क्या था? ट्रेड। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी, जनजाति, ग्रामीण या फिर यायावर या फिर खानाबदोश? तो इसका जो है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो है पक्की ईंट के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे? तो पक्की ईंट के बनाए जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कर हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कांस के औजार या फिर मुद्रा या फिर कपास या फिर जौ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है कपास। तो हड़प्पा वासी जो है कपास के लिए उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल या फिर आर डी बनर्जी या फिर ए कनिंगम या फिर दयाराम साहनी? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दयाराम साहनी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सिंधु सभ्यता का पत्तननगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तननगर बंदरगाह कौन था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो 13वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी है लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है लोथल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। ठीक, अगला है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। ठीक, तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक।
क्वेश्चन नंबर 16 करें, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा इसमें? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुई थी? तो ये जो है 1921 में हुई थी। ठीक है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी कथन जो है सही है? तो बताना है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी कथन जो है सही है? तो उन्हें असमय की जानकारी थी, या फिर गाय उनके लिए पवित्र थी, या फिर उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, या फिर उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो 19वीं का जो है ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। यह सही है। ठीक है। कह कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? दास श्रमिक आधारित, या फिर उचित समतावादी, या फिर वर्ण आधारित, या फिर जाति आधारित। तो 20वें का जो है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।